हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। संडे स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी संडे स्पेशल की कहानी है खामोश लफ्ज। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करती हूँ मैं कहानी। अविरल और मिया एक ही शहर में रहते थे, पर उनकी दुनियाएं एक दूसरे से कोसों दूर थी। अविरल एक शांत अंतर्मुखी लड़का था, जिसकी भावनाओं का सैलाब उसके दिल में ही दफन रहता था। वह अपनी बात कहने के लिए शब्दों की बजाय अपनी आंखों और हाव भाव का इस्तेमाल करता था। तो दूसरी तरफ मिया इससे विपरीत हंसमुख और चुलबुली लड़की थी, जिसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी, पर उसके अंदर कहीं एक खालीपन था, एक अनकही बात जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उनकी मुलाकात शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में हुई। मिया किताबों की रैक के पास खड़ी थी, उलझन में कि कौन सी किताब चुने, और अविरल ठीक उसके पीछे पोएट्री सेक्शन में खड़ा था। मिया के हाथ से अचानक एक किताब फिसलकर गिरी। अविरल ने बिना एक शब्द बोले वह किताब उठाई और मिया की ओर बढ़ा दी। मिया ने धन्यवाद कहने के लिए जैसे ही सिर उठाया, उसकी नजर अविरल की आंखों में पड़ी। वे आंखें गहरी थी, जिनमें एक अजीब सी उदासी और शालीनता थी। अविरल ने बस हल्का सा सिर झुकाया और वापस किताबों की तरफ मुड़ गया। कोई बात नहीं हुई, पर मिया को लगा जैसे उसने अविरल के अंदर एक पूरी कविता पढ़ ली है। इसके बाद यह एक नियम बन गया। वे हर मंगलवार और शुक्रवार को पुस्तकालय में मिलते। अविरल हमेशा चुप रहता, अपनी पसंदीदा जगह पर बैठकर पढ़ता। मिया भी अपनी किताबें लेकर उसके सामने वाली मेज पर बैठ जाती। वे घंटों साथ बिताते, पर उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। मिया ने बहुत बार कोशिश की कि वह कोई बात शुरू करे, पर अविरल के चेहरे की शांति देखकर उसके अपने लफ्ज भी खामोश हो जाते थे। वह अविरल को अपनी कहानियां सुनाने के लिए मन ही मन शब्द चुनती, पर जब उसकी आंखें अविरल की तरफ उठती तो सब कुछ थम जाता था। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखी भाषा विकसित हुई। अगर अविरल उदास होता तो वह अपनी पसंदीदा किताब को देर तक देखता रहता। मिया समझ जाती और अपने कॉफी का मग धीरे से उसकी ओर खिसका देती। अगर मिया किसी बात पर खुश होती तो उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती। अविरल अपनी डायरी में एक नया पन्ना खोलकर उस पर एक तस्वीर बनाने लगता, अक्सर बारिश की बूंदों की या एक उड़ते हुए पक्षी की, जैसे उसकी खुशी को कागज पर उकेर रहा हो। एक दिन मिया पुस्तकालय नहीं आई। अविरल को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक ली हो। उसने पहली बार अपनी जगह छोड़ी, बाहर आया और बेचैनी से पूरे हॉल में मिया को ढूंढा। निराश होकर वह वापस अपनी मेज पर आया, जहां उसने पाया कि एक किताब खुली पड़ी है। यह वही किताब थी जो पहली बार मिया के हाथ से गिरी थी। किताब के बीच में एक छोटा सा नोट रखा था। उस नोट पर मिया की खूबसूरती लिखावट में बस एक शब्द लिखा था, अविरल। और उसके नीचे अविरल की बनाई हुई एक छोटी सी पेंटिंग थी, दो हाथ एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हुए। अविरल ने पहचान लिया कि यह वही पेंटिंग थी जो उसने पिछले हफ्ते मिया की आंखों में देखकर बनाई। यह एक बुलावा था। पहली बार मिया ने उसे नाम से पुकारा था, और पहली बार अविरल ने महसूस किया कि उसके खामोश लफ्ज आखिरकार किसी और तक पहुंच चुके थे। अगले दिन अविरल ने अपनी पुरानी डायरी उठाई, जिसके हर पन्ने पर मिया के लिए अनकहे प्रेम के शब्द दबे थे। वह पुस्तकालय पहुंचा। मिया पहले से ही वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और थोड़ी सी घबराहट थी। अविरल ने कोई बात नहीं की, बस उसके सामने गया, अपनी डायरी मिया के हाथ में थमा दी और धीरे से कहा, पढ़ो।
मिया ने जब डायरी खोली और अविरल के सारे खामोश लफ्ज पढ़े, उसके एहसास, उसकी परवाह, उसका इंतजार, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि ये शब्द जो अब कागज पर थे, उन लाखों बातों से ज्यादा सच्चे जो उसने कभी कही ही नहीं थी। खामोश लफ्ज हमेशा उनके रिश्ते की नींव बने रहे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्यार को आवाज की जरूरत नहीं होती, वो दिल से दिल तक खामोशी में भी पहुंच ही जाता है।